अच्छा, यज्ञ शब्द सुनते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है? दिमाग में एक तस्वीर बनती होगी, है ना? एक हवन कुंड है, उसमें आग जल रही है, घी और कुछ मंत्र। ज्यादातर लोगों के लिए यज्ञ का मतलब बस इतना ही है, एक धार्मिक अनुष्ठान। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर यज्ञ सिर्फ इतना ही होता तो क्या ये विचार हजारों सालों तक जिंदा रह पाता? और पता है, यही सवाल हमें यज्ञ की असली गहराई तक ले जाएगा। आज हम इस कर्मकांड की परत को हटाकर देखेंगे कि इसके भीतर कौन सा दार्शनिक सच छिपा है। चलिए मिलकर यज्ञ के असली स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर जड़ से समझना हो ना, तो सबसे पहले उसके शब्द को पकड़ना पड़ता है। तो हमारा सवाल सीधा है, यज्ञ असल में है क्या? हम इसके बाहरी रूप को छोड़कर इसके उस मूल सिद्धांत तक पहुंचेंगे जो पूरे अस्तित्व को चलाता है। तो यज्ञ, ये शब्द बना है संस्कृत की एक धातु से, यज। और किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उसके रूट वर्ड को समझें। तो चलिए इसी यज को समझते हैं। अब इस छोटे से शब्द यज में पता है 3 बहुत गहरे मतलब छिपे हैं। पहला है देव पूजन, यानी डिविनिटी की वर्शिप। दूसरा है संगतिकरण, मतलब अलग अलग चीजों को एक साथ लाना, उन्हें जोड़ना। और तीसरा, शायद सबसे ज्यादा जरूरी, वो है त्याग, मतलब अपने से भी बड़े किसी मकसद के लिए कुछ डेडिकेट करना। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है। ये जो तीनों मतलब हैं, पूजा, जोड़ना और त्याग, इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या हो सकती है वो है क्रिया, एक्शन। सोचकर देखिए, पूजा एक एक्शन है, चीजों को जोड़ना भी एक एक्शन है, और त्याग वो भी तो एक क्रिया ही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकला? मतलब ये कि जहां जहां एक्शन है, जहां भी कोई कर्म हो रहा है, वहां यज्ञ की पॉसिबिलिटी है। यज्ञ सिर्फ उस हवन कुंड तक लिमिटेड नहीं है, वो हमारे हर काम का हिस्सा हो सकता है। और ये आइडिया कितना ग्रैंड है, इसका अंदाजा ऋग्वेद के इस सूत्र से लगता है, यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवा। इसका मतलब है कि वो जो परम सत्ता है, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, वो खुद के द्वारा, खुद के लिए ही ये यज्ञ कर रही है। मतलब ये पूरी कायनात, इसका बनना, चलना, बदलना, ये सब एक बहुत बड़े कॉस्मिक यज्ञ का हिस्सा है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि यज्ञ का असली मतलब क्रिया है, तो चलिए उस आग और हवन वाली छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर इसके असली विशाल रूप को देखते हैं। देखिए, आमतौर पर यज्ञ को लेकर क्या धारणा है कि अग्नि है, हवन है और कुछ सामग्री है, बस एक इक्वेशन सा बन गया है। पर ये तो यज्ञ का सबसे, कह सकते हैं, फिजिकल फॉर्म है। जब हम शास्त्रों में देखते हैं तो यज्ञ के अनगिनत रूप सामने आते हैं। ज्ञान यज्ञ, जहां ज्ञान का लेन देन ही आहुति है। ध्यान यज्ञ, जहां मन की उथल पुथल को शांत करना ही यज्ञ है। और जप यज्ञ, जहां मंत्रों को दोहराना ही हवन बन जाता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि हमारा हर काम, लिटरली हर एक्शन यज्ञ बन सकता है। हमारा खाना खाना, चलना, यहाँ तक कि सुनना, ये सब। पर सवाल तो वही है, कैसे? आखिर कोई भी नॉर्मल सा काम यज्ञ बनता कैसे है? तो इसका एक फॉर्मूला है, 2 शर्तें हैं। पहली, वो काम अहंकार से मुक्त हो, मतलब मैंने किया वाला भाव ना हो। और दूसरी, वो काम रित के साथ हो। रित यानी कॉस्मिक ऑर्डर, जो ब्रह्मांड का नेचुरल लॉ है, उसके साथ हार्मनी में हो। जब भी कोई काम इन 2 शर्तों को पूरा कर लेता है तो वो बस एक काम नहीं रहता, वो यज्ञ बन जाता है। अच्छा, अभी तक तो हमने यज्ञ को पर्सनल लेवल पे देखा, पर अब इस आइडिया को एक बहुत बड़े कैनवस पर देखते हैं, एक देश के लेवल पर। क्योंकि कुछ यज्ञ इतने बड़े होते थे कि उन्हें कोई एक अकेला इंसान कर ही नहीं सकता था। उन्हें पूरा करने के लिए एक राष्ट्र की जरूरत पड़ती थी। प्राचीन भारत में ऐसे 3 बड़े राजकीय यज्ञों का जिक्र मिलता है। पहला है वाजपेय यज्ञ। अगर आज की दुनिया में इसे समझना हो तो ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप जैसा कोई बड़ा इवेंट सोचिए। इसका मकसद था देश की प्रॉस्पेरिटी दिखाना, लोगों में एक जोश भरना और दुनिया में देश की एक मजबूत इमेज बनाना। दूसरा था राजसूय यज्ञ। ये था इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए। जब कोई राजा अपने राज्य के अंदर के विद्रोहों को शांत करके बिखरे हुए हिस्सों को फिर से एक करता था, तब ये यज्ञ होता था। ये शांति और स्थिरता के जरिए अपनी सत्ता को लेजिटिमाइज करने का एक तरीका था। और फिर तीसरा, अश्वमेध यज्ञ। ये सॉवरेंटी का, कह सकते हैं, अल्टीमेट टेस्ट था।
इसका मकसद डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर का प्रदर्शन करके पूरे राष्ट्र को एक धागे में पिरोना था। पर जब भी अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञों की बात होती है तो एक सवाल हमेशा उठता है, और वो है बलि का। तो चलिए इस मुश्किल टॉपिक पर सीधे सीधे बात करते हैं और समझते हैं कि ये त्याग या बलि, इसका असली मतलब क्या था। और ये सवाल आना बहुत नेचुरल है। क्या इन यज्ञों में सच में जानवरों की बलि दी जाती थी? क्या इनमें वायलेंस शामिल था? सच कहूं तो इस एक धारणा ने यज्ञ के पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत कंफ्यूजन पैदा किया है। लेकिन जो सोर्स मटेरियल है वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। उसके हिसाब से पशु बलि का मतलब जानवरों को मारना था ही नहीं। ये एक सिंबल था जो देश के रिसोर्सेज के त्याग को दिखाता था। एक बड़े नेशनल गोल के लिए मिलिट्री पर खर्च करना या फिर प्रोडक्शन में टेम्पररी ड्रॉप को बर्दाश्त करना, असल में बलि ये थी। और इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हमें अश्वमेध शब्द में जो मेध है उसे समझना होगा। मेध का मतलब वायलेंस या मारकाट नहीं है। इसका असली मतलब है इंटेलिजेंस, रिसर्च, स्ट्रैटेजी। ये एक हाई लेवल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, कोई फिजिकल एक्ट नहीं। तो इस नजरिए से देखें तो ये यज्ञ असल में पॉलिसी लेवल सैक्रिफाइसेस थे, कोई हिंसा नहीं। जैसे गोमेद का मतलब गायों को मारना नहीं, बल्कि देश के एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन सिस्टम को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज करना था। उसी तरह नरमेद का मतलब ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं था, बल्कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम में एक बड़ा रिफॉर्म लाना था, जहां पुरानी बेकार हो चुकी व्यवस्था का त्याग करके एक नई व्यवस्था बनाई जाती थी। ये पर्सपेक्टिव तो बलि की पूरी डेफिनेशन ही बदल देता है। ठीक है, हमने राष्ट्र के बड़े बड़े यज्ञों को समझा, पर अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को बाहर से वापस अंदर की तरफ लाते हैं और देखते हैं कि ये इतने बड़े राजकीय यज्ञ एक इंसान के भीतरी संसार से कैसे जुड़ते हैं। शास्त्र एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक अश्वमेध यज्ञ जैसे ग्रैंड इवेंट का जो फल है, वही फल सिर्फ नाम जप से, सिंपल चैंटिंग से भी मिल सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? कहाँ एक पूरे देश का सबसे बड़ा यज्ञ और कहाँ एक अकेले इंसान का साधारण सा नाम जप? देखिए, इसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। जब कोई नाम जप करता है तो धीरे धीरे उसकी सेंसेस पर कंट्रोल आता है। जब सेंसेस काबू में आ जाती हैं तो मन के अंदर एक यूनिफिकेशन होता है, बिखरा हुआ मन एक हो जाता है। और यही तो है आंतरिक अश्वमेध। जब मन के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो आंतरिक शांति आती है। यही राजसूय का फल है। और जब मन उस शांति में डूबकर खुश होता है तो वही वाजपेय का फल है। और ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि शास्त्र एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, यही हमारा राज्य है और हमारी आत्मा इस राज्य की राजा है। और जब शरीर ही राज्य बन गया तो उसके अंदर होने वाला हर यज्ञ उन बड़े बड़े राजकीय यज्ञों के बराबर हो जाता। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। हमने यज्ञ को उसके रूट मीनिंग से लेकर उसके नेशनल और इंटरनल फॉर्म्स तक को समझा। अब बस इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर इसके आखिरी और सबसे गहरे सच को देखना बाकी है। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, यज्ञ कोई विश्वास नहीं है। ये मानने या न मानने की चीज नहीं। ये सिर्फ कोई कर्मकांड या रिचुअल भी नहीं है जैसा हमने शुरू में सोचा था। और ना ही ये कोई परंपरा है जो बस पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो फिर सवाल वही है, आखिर यज्ञ है क्या? यज्ञ अस्तित्व का आर्किटेक्चर है, द वेरी आर्किटेक्चर ऑफ एग्जिस्टेंस। इस पूरी सृष्टि की बुनियाद। जैसे किसी बिल्डिंग के पीछे एक ब्लूप्रिंट होता है ना, ठीक वैसे ही इस पूरे कॉस्मोस के चलने के पीछे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो यज्ञ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी काम जो मैं से ऊपर उठकर किसी बड़े मकसद के लिए किया जाए, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या ये पूरी कायनात हो, वही यज्ञ है। एक बीज का पेड़ बनने के लिए खुद को मिटा देना, ये यज्ञ है। एक नदी का सागर में मिल जाना, ये यज्ञ है। एक सैनिक का देश के लिए अपनी जान देना, ये यज्ञ है। रूप बदलते रहेंगे, नाम बदलते रहेंगे, जमाने बदलते रहेंगे, पर यज्ञ का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल कभी नहीं बदलेगा। और अंत में एक बहुत गहरा विचार, कहते हैं यज्ञ किया जाता है, समझाया नहीं जाता। और जो इस रहस्य को जी लेता है वो यजुर्वेद का सार जान लेता है।